अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इस त्योहार के लिए चारों ओर सजी है ब्रांड की दुनिया। ब्रांड्स आप तक अपने हर ऑफर को पहुंचाने की होड़ में कोई भी माध्यम यहां नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो अखबार में खबरें चौथे पन्ने से शुरू हो रही हैं। पहले 3 पन्नों पर और बीच के पन्नों में तो विज्ञापन ही विज्ञापन है। इस बार ब्रांड बाजार भी आपके लिए लेकर आया है फेस्टिव सीजन की सारी हलचल। देखते हैं आज क्या है खास शो में। हर तरफ दिखाई दिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील के विज्ञापन। कोका कोला का नया फेस्टिव कैंपेन, त्योहारों से बंधी सेल में बढ़त की उम्मीद। बॉलीवुड दे रहा है ब्रांड्स को खास मार्केटिंग लेसन। फेस्टिव सीजन में सभी कंपनियां ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जमकर प्रचार करती हैं ताकि कंज्यूमर उनके सामान को खरीदने का मन बना सके। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ऑनलाइन कंपनियों ने नए ऑफर्स लॉन्च किए हैं तो उसके साथ ही विज्ञापनों पर भरपूर खर्च भी किया है। बढ़ते कंपटीशन और हर कंज्यूमर तक पहुंचने की दौड़ में सभी तरह के माध्यमों का उपयोग रिटेल सेक्टर कर रहा है, लेकिन आज भी देश में प्रिंट इसमें बाजी मार रहा है। इस अखबार को अगर आप खबर पढ़ने के लिए उठा रहे हैं तो भाई खबर तो आपको इसमें ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, विज्ञापन एक के बाद एक आपको इसमें ढेरों और वो भी पूरे पन्ने पर मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई कहता है कि न्यूज़पेपर की जगह ऑनलाइन ने ले ली है तो उसे दोबारा सोचना होगा। ऑनलाइन रिटेल कंपनियों ने अपनी फेस्टिव सेल लगाई है और उसका प्रचार टीवी से लेकर डिजिटल तक सभी माध्यमों पर किया, लेकिन अखबारों में दिए गए ये विज्ञापन लोगों ने सबसे ज्यादा नोटिस किए। ऑनलाइन रिटेलर्स ही नहीं, अखबारों में बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स ने विज्ञापन जमकर दिए हैं और साथ ही अपनी ऑनलाइन सेल को प्रमोट किया है। फ्लिपकार्ट ने इस फेस्टिवल सीजन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा EMI और 1 रुपए के ऑफर्स के साथ बड़े ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव टाई-अप्स किए और सेल के 15 दिन पहले से जमकर टीवी और प्रिंट में विज्ञापन भी दिखाई दिए। वहीं अमेजॉन का कहना है कि उसने फ्लिपकार्ट से 2 से 3 गुना खर्च किया है अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर। अमेजॉन भी इस साल कई तगड़े ऑफर लेकर आया और सीधे फ्लिपकार्ट को टक्कर दी। स्नैपडील ने अपने लोगो और लुक के बदलाव को फेस्टिवल सीजन के साथ जोड़ दिया और 200 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ब्रांड ने साइट पर 45 नए फीचर्स ऐड किए। प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए सेलर्स को खास लोन दिए और अपनी डिलीवरी में तेजी दिखाई। प्रसून जोशी के लिखे और शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक के साथ स्नैपडील ने विज्ञापन ऑनलाइन और टीवी पर बतौर एक सीरीज उतारे। फेस्टिवल सीजन में जिस तरह सभी मीडियम्स और विज्ञापन देने के रेट बढ़ जाते हैं, कुछ उसी तर्ज पर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ने अपनी साइट पर लिस्टिंग से भी इस फेस्टिव सीजन कमाने की ठानी है। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ने प्रोडक्ट लिस्टिंग के रेट 50% तक बढ़ा दिए हैं। सर्च प्राइसिंग का ये नुस्खा ऑनलाइन रिटेल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2016 के अंत तक 100 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स होंगे और कंपनियां खुद को अगले 300 मिलियन के लिए तैयार कर रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की साल 2019 की फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट का मौजूदा 43% मार्केट शेयर 2019 में बढ़कर 44% हो जाएगा। वहीं अमेजॉन मौजूदा 21% शेयर से बढ़कर 37% हो जाएगा और स्नैपडील का शेयर मौजूदा 14% से गिरकर 9% ही रह जाने की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन सभी कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है। अक्टूबर का पहला हफ्ता खरीदारों के लिए काफी रोमांचक रहा। 3 बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स ने अपनी सबसे बड़ी सेल लगाई और तीनों ही दावा कर रहे हैं बड़ी बिक्री का। कड़ा कंपटीशन, नए कलेक्शन, नए फीचर्स और खास ऑफर्स, इन सब से कंज्यूमर को फायदा हुआ है। इस फेस्टिव सीजन अमेजॉन लेकर आया था द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो 1 से 5 अक्टूबर तक चली और इसमें 15 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स की खरीदी हुई है। ये किसी भी ई-कॉमर्स रिटेल फर्म के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर आप इस सेल से चूक गए हैं तो टेंशन मत लीजिए। अमेजॉन फिर से लेकर आया है फेस्टिव बाजार जिसमें दिवाली शॉपिंग के लिए मौजूद हैं खास ऑफर्स। फिलहाल इस सीजन में अमेजॉन ने क्या खास ऑफर्स रखे हैं और किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अमेजॉन इंडिया के कंज्यूमर मार्केटिंग डायरेक्टर किशोर थोटा। किशोर, आपका स्वागत है। किशोर जी, अमेजॉन के सबसे बड़ी सेल में 15 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स अब खरीदे गए हैं। फिलहाल ये बताएं कि अमेजॉन में और किस तरह के ऑफर्स मौजूद हैं और कौन सा ब्रांड आखिर अमेजॉन से जुड़ रहा है। There are a ton of offers across the product categories, from mobile phones to apparel to shoes to consumable products. We've also worked along with our sellers to
put these deals together, and a lot of ecosystem partners. I'll just give you some examples of some of the offers that we have put together with our partners. One is we're working with, we partnered with Brigade Properties. They're giving out a flat out as for one of our customers. We're partnered with Musafir, the travel agency. They're giving out about 400 tickets and taking them to Dubai for 3 nights, 4-day stay for our customers. And we also partner with Chevrolet, where they're giving out about 10 cars to 10 of our customers. So along with that, we are partnered with Idea, where 25% of the recharge amount is credited back to the customers in terms of Amazon, in the form of Amazon gift cards. So there is a lot of excitement and ton of offers surrounding it. We also partnered with HDFC Bank that gives 10% cashback flat on a PC device and 15% on a mobile app. अच्छा किशोर जी, ये बताइए कि इस फेस्टिव सीजन किस तरह की डिमांड है और इसको लेकर आपकी आखिर प्लानिंग क्या है? From what I've seen and observed during all the previous events and Diwali as well, last event during Diwali last year, it's going to be unprecedented, and every time we have seen increasing amount of demand and breaks the previous record. So I don't see anything different this time around. We will see a phenomenal response this time as well. I don't have the exact number that I'm projecting, but what we have planned for in terms of reaching the customers is the broadest and the biggest that we've ever done before. आगे के लिए आप ये बताएं कि Amazon क्या प्लान कर रहा है और आखिर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? You will certainly see our site as well as our merchandising and the festivity on how we celebrate the whole month of October and the Diwali as a period will evolve and change as we go through the month. So there is a destination that we have created for all these festivities together called it's called the Festive Bazaar. So you'll see relevant selection for Dasara during the Dasara period, even anything specific to Diwali during the Diwali, closer to the Diwali period and so on. So you'll see us taking different formats and highlighting different selection that is relevant to those events during that period. तो किशोर जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपके तमाम टारगेट्स जो सेट हैं फेस्टिवल सीजन के लिए वो पूरे हो जाए। और ब्रांड बाजार में इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दीपिका के साथ किस तरह कोका कोला कर रहा है मेहमान नवाजी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। पिछले 2 साल से फिजी ड्रिंक्स का बाजार सेल में गिरावट देख रहा है और देश में पड़े सूखे से ग्रोथ को धक्का लगा है। कोका कोला ने गर्मी के महीने यानी अप्रैल से जून में सिर्फ 3% ग्रोथ दर्ज की है, जबकि ये कोला ब्रांड्स के लिए बिक्री का सबसे अहम सीजन होता है और इसकी वजह रूरल डिमांड में आई कमी है। अब कंपनी को उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन उनका अच्छा निकले। कोका कोला अपने ब्रांड की कोक नवाजी लेकर बाजार में उतरा है। कोक पहले भी घर आए मेहमानों को कोक पिलाने की बात कर चुका है और उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ब्रांड नए अंदाज में दीपिका पादुकोण के साथ रॉन्ग गेस्ट कैंपेन लेकर आया है। क्या है कोका कोला की स्ट्रैटेजी और क्या उम्मीदें हैं ब्रांड को इस फेस्टिवल सीजन से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं कोका कोला के मार्केटिंग डायरेक्टर अजय भतीजा। अजय, आपका स्वागत है। इस फेस्टिव सीजन ये बताएं कि आपका नया कैंपेन तो आया ही है और आप इसी तर्ज पर पिछले कैंपेन भी बना चुके हैं, लेकिन इसको बदलने की आखिर जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई और साथ ही सफलता का राज क्या है? तो ये जो जर्नी है ये हमने 3 साल पहले शुरू की। हमने बहुत इसके पीछे रिसर्च किया और हमें कंज्यूमर से जब कहा कि उन्हें एक होता है एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली फेस्टिवल्स इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू टैप इनटू द गेस्टिंग ओकेजन, क्योंकि गेस्ट तो फेस्टिवल्स में एक दूसरे के घर आते जाते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली द राइट टू विन, क्योंकि एक तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमने राइट टू विन भी देखा कि कोका कोला इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, तो ये कंज्यूमर्स ने हमें बताया कि कोका कोला जो दुनिया का सबसे बड़ा बेवरेज ब्रांड है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ये गेस्ट का मनपसंद स्वाद है और क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इसका एक टेस्ट अपील है, जो बड़े
बच्चों को, सबको पसंद आता है। अच्छा, इस कैंपेन में हमने दीपिका पादुकोण को भी देखा है, ये बताएं कि उनको लेने के पीछे क्या वजह रही? तो दीपिका तो हिंदी सिनेमा की बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए जो बात है ये है कि जब भी हम किसी सेलिब्रिटी या जो भी हमारे एक्टर्स होते हैं उनको चूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस स्क्रिप्ट में उस रोल को सूट करे। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट था अबाउट रॉन्ग गेस्ट, जहां पर बेसिकली दीपिका और उनके भाई गलती से मेहरा जी के एक गलत मेहरा जी के घर पहुंच जाते हैं, तो उनमें उसका जो एक क्वालिटी है एक्टर की, जो ह्यूमर है, जो विटीनेस है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली द लस्ट फॉर कोक, जो आप कहते हैं ना कि जो एक कोक को देखकर एक आदमी टोटली भूल जाता है कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, बस देखता है कि वो इतना डिलिशियस कोक पोर हो रहा है। वो एक्सप्रेशंस जो दीपिका ने लाए हैं स्क्रीन पे, उससे ही सोचकर हमने उन्हें चूज किया है इस टीवीसी के लिए। अच्छा, इन सब के अलावा आप बताएं हमें कि फेस्टिव सीजन पर कोक आखिर कर क्या रहा है, और फेस्टिव सीजन को लेकर कोका कोला किस तरह के स्पेशल पैक लेकर आया है? बिल्कुल, एक्चुअली एक तो हमारा ऑन एयर टीवीसी जो टीवी कमर्शियल कहते हैं वो तो लॉन्च ही हुआ है। उसके साथ साथ हम डिजिटल पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म्स हैं जो हम डिजिटल सिनेमा जो यूथ को कनेक्ट करती हैं, वो वैसी फिल्म्स हमने ब्यूटीफुल ह्यूमरस एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाई है। अगेन फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट कोका कोला कैन बी दैट फ्रेंड फॉर द होस्ट whenever guests come over, because it is always readily available, it is convenient and it's loved by everyone. तो ये हमारी एक और लेग है इस कैंपेन की। बट अगर आप देखें तो ऑन ग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में जाए तो हमारे एक्टिवेशंस उधर हैं, हमारे बहुत सारे आउटडोर्स रेडियो पे इस कैंपेन का प्रमोशन होगा। बट सेपरेटली from the past 2 years, I think Coca-Cola has started creating these Coca-Cola gift packs, and they are beautiful packs called the Coca-Cola Utsav packs, that basically when someone goes to anyone's house, they can gift the Coca-Cola Utsav pack, and it's available from very affordable 100-120 rupees all the way up to around 250 to 300 rupees. अच्छा, ग्रोथ के लिहाज से आप बताइए हमें कि इस फेस्टिव सीजन किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद है आपकी? तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ये जो फेस्टिवल का जो कॉन्टेक्स्ट है, रियली पहले हम क्या करते थे कि हम फेस्टिवल जब एक्टिवेट करते हैं तो हम सिर्फ हैप्पी दिवाली रख के बाजू में एक ब्यूटीफुल बॉटल ऑफ कोक दिखाते थे। लेकिन पिछले 3 साल से हम क्या कर रहे हैं कि फेस्टिवल्स को एक कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हम बिल्ड कर रहे हैं इज अ वेरी रेलिवेंट ओकेजन फॉर द कंज्यूमर्स। हाउ कोका कोला कैन प्ले अ रोल इन योर लाइफ as a consumer during the festivals. So that is one big change that we have done. अगर आप देखेंगे पहले most of our campaigns used to be launched during or before the summer season, because वो हमारा सबसे important season हुआ करता था और अभी भी है। लेकिन ये जब हमने 3 साल पहले शुरू किया जर्नी, the endeavor is कि हम the second season जो कहते हैं, for example the festive season which starts off as early as July and August with Raksha Bandhan all the way through to Christmas in December, the expectation is that we make it as exciting for the system, for the retailers, for our consumers through the year, so that our business is not just based on summer and refreshment but also on other occasions where you can serve Coca-Cola. चलिए, आपको ऑल द बेस्ट इस फेस्टिव सीजन के लिए। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे बॉलीवुड किस तरह सिखा रहा है मार्केटिंग मंत्र। वेलकम बैक। पिछले कुछ साल बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद रोमांचक रहे हैं। बड़े पर्दे पर कई अलग अलग तरह की फिल्में उतरी हैं और हिट भी हो पाई हैं। पीके से लेकर सुल्तान तक और नीरजा से लेकर अजहर तक सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर गई। इन मूवीज पर करीब से नजर अगर हम डालें तो ये एक नया ट्रेंड फॉलो करती हुई नजर आएंगी, और ये ट्रेंड है ऑडियंस की बदलती चॉइस का। जी हां, बॉलीवुड इस ट्रेंड को समझ चुका है और इसका फायदा भी उठा रहा है। आइए जानते हैं किस तरह ब्रांड्स बॉलीवुड से सीख लेकर अपनी मार्केटिंग को दमदार बना सकते हैं। बॉलीवुड मसाला से भरपूर सुल्तान हो या कपूर एंड सन्स का फैमिली ड्रामा, नीरजा की दिल छूने वाली कहानी हो या सोशल सटायर उड़ता पंजाब, अलग अलग तरीके होने के बावजूद इन फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया। इसके पीछे वजह है इन सभी फिल्मों का रियलिटी के करीब होना।
बॉलीवुड ये जान चुका है कि अब ऑडियंस पर्दे पर फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी देखना ज्यादा पसंद कर रही है, और अगर ब्रांड्स भी इसी तरह हिट होना चाहती हैं, तो उन्हें भी रियल स्टोरीज का ये फॉर्मूला अपना लेना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। एक अपना चार्म होता है रियल स्टोरीज में, क्योंकि वो किसी न किसी की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उसमें एक आर्टिफिशियल चीज नहीं होती है, और अगर आप रियल इमोशंस जूस आउट करके अगर ब्रांड के प्रॉमिस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी रिलेटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारी जीत में मेरा हिस्सा है, तुम मुश्किलों में क्यों नहीं? किसी भी ब्रांड को ऑडियंस या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक सच्ची और लोगों से जुड़ने वाली कहानी की जरूरत होती है। हर ब्रांड इस कहानी को अपनी तरह से सुना सकता है। अगर आपका ब्रांड विरासत को संजोए आगे बढ़ रहा है और वो उसकी खासियत है, तो लोगों को भी उस लेगेसी के अनछुए पहलुओं से जोड़े। किस तरह अमूल एक गांव से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया, या पार्ले जी में जी का क्या मतलब है, ऐसी कुछ कहानियों से ब्रांड खरीदारों से कनेक्शन बना पाती हैं। नीरजा, रुस्तम या असर जैसी फिल्मों को ही ले लें, इनकी कहानियां भले ही पुरानी हो, पर सब लोग इससे रूबरू नहीं थे, और यही वजह है कि इन फिल्म्स को शानदार रिस्पांस मिला। ब्रांड्स खुद को यूथ और उनकी जरूरतों से जोड़कर भी ऑडियंस को लुभा सकते हैं। मसान, दम लगा के हाइशा, वेकअप सिट या सी इडियट्स जैसी मूवीज ने रियल लाइफ सिचुएशन को पर्दे पर उतारकर लोगों का दिल जीत लिया था। ब्रांड्स भी अपनी कहानियों में इमोशंस जोड़कर ऑडियंस से एक कनेक्शन बना सकती हैं। टाटा टी का जागो रे कैंपेन भी इसी की एक मिसाल है। जागो रे कैंपेन ने इलेक्शन और उस पर लोगों के रवैये को पर्दे पर बखूबी दिखाया। कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। फास्ट फूड और FMCG ब्रांड्स के लिए इस तरह की स्टोरी टेलिंग काफी कारगर साबित होती है। लाइफ की पहली कमाई चाहे जितनी भी छोटी हो, यो पिज्जा मेनिया मैम, अपनों के साथ उसकी पार्टी बड़ी होनी चाहिए। डोमिनोज पिज्जा मेनिया। आज के जमाने की आप एड्स देखें तो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है या वर्नाकुलर भाषा का प्रयोग हो रहा है, आम आदमी को दिखाया जा रहा है, पान वाले के अराउंड ऐड हो रहा है। तो एक वो तो ऑटोमेटिकली चेंज आया है हमारे देश में पिछले 20 साल में, कि अब जो हमारी एडवर्टाइजिंग का जो लैंग्वेज है, जो नैरेटिव जिसको हम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा रियल लाइफ हो चुका है। तो हम हमेशा रियल होंगे, लेकिन थोड़ा हम शाइन लाएंगे। हम रियल होंगे, लेकिन हम एस्पिरेशन लेकर के आएंगे। अपने ब्रांड्स को लोगों की एस्पिरेशंस और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर दिखाना मार्केटिंग का हिट फॉर्मूला है। फिल्म की और का ने भी औरत और आदमी के बीच समानता की जो चाह है, उसे एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, और फिल्म बाकी फिल्मों से हटके साबित हुई। माउंटेन ड्यू हीरोज का जज्बा हो या HDFC लाइफ का सर उठाकर जीने की सोच, इन ब्रांड्स ने दर्शकों के एम्बिशंस और दिक्कतों की कहानी उठाई जो कारगर साबित हुई। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रॉमिस जो है वो फ्यूचर में लाई करता है, तो उन लोग फ्यूचर पे मोस्टली रिलाई करते हैं, बोलते हैं ये हम आपके लिए कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। तो अमेज़न से बुक कर लेते ना। चाहे ब्रांड्स हो या बॉलीवुड, इन्हें आने वाले नए ट्रेंड्स और ऑडियंस की बदलती पसंद और सोच के हिसाब से चलना जरूरी होता है। फिलहाल ट्रेंड ये है कि ये जितनी तेजी से हकीकत के करीब आएंगे, उतनी ही जल्दी बढ़ते कंपटीशन के बीच अपनी जगह बना पाएंगे। भावना सती, मुंबई। हमारी फिल्मों को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका एक और मजेदार नमूना भारतीय रेल ने दिया है। ये ऐसे विज्ञापन हैं जो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इन मजेदार तस्वीरों के साथ, और ब्रांड बाजार में फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।